हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज मैं वापस आ चुका हूं आपके बीच कंप्लीट हिस्ट्री के सीरीज को लेकर के। इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे और इससे पहले के वीडियो में हमने महाजनपद पीरियड के बारे में थ्योरी उसका पढ़ा था। अब हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट इज पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको हर एक एग्जामिनेशन के जो कि एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, बीपीएससी के लिए काफी मददगार है। अब इससे पहले मैंने महाजनपद पीरियड के बारे में काफी डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने हर एक एक्सपेक्ट को कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन होगा, वहां पे आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ ही क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको इसके एक्सप्लेनेशन को देख के काफी अच्छा लगेगा और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको वापस कहना चाहता हूं कि 16 महाजनपद के लोकेशंस के बारे में। क्वेश्चन के अनुसार आपको लोकेशन काफी बार पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग से। ओके, ये है आपको अंग, जो कहां पे है आपको, ये आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ओके, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ रहा है, ये आपको पड़ता है बिहार में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहां पे है ये, बिहार में, अंग। ओके, उसके बाद उसके जस्ट बगल में आपको मगध है, जो प्रेजेंट डे पटना, गया, नालंदा, मतलब ये भी कहां पे है आपको, ये भी आपको बिहार। और उस समय बिहार, झारखंड, ओडिशा सब ऑलमोस्ट एक ही था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड में आपको अंग मिलेगा, उसके नीचे आपको मगध मिलेगा, उसके ऊपर जो आपको है ये है आपको वृजी या वज्जी। ओके, जो भी, ये भी कहां पे है आपको, ये भी आपको प्रेजेंट डे बिहार में है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आ जाइए आप कहां पे, मल प्रदेश, जो कि कहां पे है आपको, यूपी। ओके, जो कहां पे है, यूपी है, नेपाल के बॉर्डर से टच करता हुआ आपको यूपी में। ओके, ये है आपको मल्ल। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, काशी। काशी के बारे में सबको पता है कि काशी कहां पे, काशी प्रेजेंट डे वाराणसी। वाराणसी जो है वो हमारा काशी है, उस समय काशी। ओके, उत्तर प्रदेश में ये भी है, ये भी कहां पे है आपको, उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो मल्ल, काशी उत्तर प्रदेश, वज्जी, अंग, मगध बिहार में। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। तो उसके मल के जस्ट बगल में आपको है कौशल, जस्ट लेफ्ट साइड में आपको कौशल है, ये भी कहां पे है आपको, ये भी आपको यूपी में। ये भी कहां पे है आपको, ये भी यूपी में। आपको जरा मैप को ध्यान में रखना है। ओके, कि कहां पे कौन कौन सा देश कहां कहां पे है आपको। नेक्स्ट, उसके कौशल के बाद हम लोग जस्ट उसके नीचे आते हैं, ये है वत्स। ओके, वत्स, वत्स कहां पे है आपको, ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, मींस ये आपको, ये भी कहां पे होगा आपको, ये भी आपको यूपी। ओके, ये भी कहां पे, यूपी में आपका वत्स। ओके, उसके बाद चेदी। ठीक है, देखो चेतिया लिखा हुआ है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं चेदी बोलते हैं। ठीक है, चेदी। तो ये जो है ये कहां पे है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन, दैट इज एमपी। चेदी कहां पे आपको, एमपी में। ओके, उसके जस्ट बगल में अगर देखोगे आप तो ये है अवंती। क्या है ये, अवंती। अब अवंती कहां पे है, तो अवंती जस्ट ये बुंदेलखंड में है, तो ये कहां पे है आपको, इसका रीजन का नाम है आपको मलवा रीजन, मालवा, मालवा प्लेटू का रीजन है। ये भी कहां पे पड़ेगा आपको, एमपी में। अवंती भी कहां पे है आपको, एमपी। उसके अगर आप कौशल के ऊपर देखोगे तो ये है पंचाल। कौशल के ऊपर क्या है आपको, पंचाल। ये भी कहां पे है आपको, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। तो आपको वापस से ध्यान रखना है, वज्जी, अंग, मगध बिहार में, काशी, वत्स, मल्ल, कौशल, पांचाल, ये कहां पे आपको, ये आपको यूपी में। और ये जो कुरु है, कुरु, जिसके कैपिटल में तुम आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका कैपिटल एक्चुअली में कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, तो ये कौन से इलाके में पड़ रहा है आपको, ये आपको दिल्ली, कहां पे, दिल्ली और हरियाणा, ये इस इलाके में आपको पड़ता है आपका कुरु। और उसी से आपको नाम रखा गया है कुरुक्षेत्र, तो ये भी क्या है आपको, कुरु हो गया। ओके, उसके नीचे आप देखोगे
तो आपको देखोगे सूरसेन है, ठीक है, सूरसेन। ये प्रेजेंट डे ये भी क्या है आपको, ये मथुरा में है आपको, ये भी कहां पड़ेगा आपको, यमुना रिवर के किनारे, यूपी। ओके, ये भी कहां पे है आपको, यूपी में, सूरसेन। और ये जो आपको मत्स्य है, जो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे वेस्टर्न तरफ अगर इंडिया में देखा जाए तो मत्स्य ही है। ओके, तो मत्स्य जो है वो कहां पे है आपको, अलवर, आपको राजस्थान, ये इलाका आपको किसका है, राजस्थान का। ओके, राजस्थान का इलाका है आपको मत्स्य। और ये उसके अलावा दो आपको इधर दिखा है, एक गंधार एक कंबोज, एक गंधार है एक कंबोज है, दोनों जो है आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। मेनली कंबोज तो आपको हजारा डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का वहां पड़ता है, और गंधार जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको है, कंधार और कंबोज। तो ये आपको ध्यान, और आखिरी बस एक ही बाकी है, ये है आपको अशक या अशमक। ओके, अशमक भी बोलते हैं इसको हम लोग, अशमक। तो ये कहां पे है आपको, अशक और अशमक, ये आपको नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में है आपको अशमक। तो सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है आपको, तो अशक है या अशमक है। तो ये है आपको पूरा मैप, और इस मैप को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वापस मैं आपको रिवाइज करने के लिए मैं इसे क्लियर करता हूं, ठीक है। तो वापस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। वज्जी, अंग, मगध, ये कहां पे है आपको, ये है आपको बिहार में। उसके अलावा काशी, मल्ल, वत्स, सूरसेन, पंचाल और कौशल, ये सब कहां पे है आपको, ये सब आपको है यूपी में। उसके अलावा जो आपका कुरु है, ये किस प्रदेश में पड़ता है आपको, दिल्ली। ये दोनों जो है ये आपको कहां पे है, ये तो बॉर्डर पे हो गया आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, कंबोज और गंधार। अगर मत्स्य की बारे में बात करें तो मत्स्य कहां पे है आपको, राजस्थान में। ओके, अवंती, मालवा रीजन एमपी, चेदी, बुंदेलखंड रीजन एमपी। और अशक या अशमक ये कहां पे है आपको, आपको पता है कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अशमक है, और ये जो है आपको नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी नदी के बैंक्स पे है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो आपको मैप के थ्रू याद रखना ही पड़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब मैं कैपिटल के बारे में बात करूं तो अंग कैपिटल है चंपा, ठीक है। अंग कैपिटल क्या है आपको, चंपा है। मगध का कैपिटल है आपको राजगृह या पाटलिपुत्र, पहले राजगृह था और बाद में मगध कैपिटल पाटलिपुत्र बना। वज्जी या व्रीजी, ये कहां पे, इसका कैपिटल क्या है आपको, वैशाली। तो आप याद रखते हो, वी से वज्जी, वी से वैशाली। ओके, ऐसे अंग प्रदेश जो है वो किसका था, तो कर्ण का था। महाभारत में जो कर्ण है उनका था आपको अंग प्रदेश। मल की बात की जाए तो मल जो है उसका कैपिटल क्या है, कुशीनारा या पावा। अब मल के बारे में मैंने आपको दिखाया भी कि मल जो है वो कहां पे है आपको, आपका नेपाल बॉर्डर के पास है। और आपको याद होना चाहिए कि नेपाल बॉर्डर में ही, वहां उसके पास ही आपको यूपी में कुशीनारा जगह में किसकी मृत्यु हुई थी, आपको महापरिनिर्वाण मिला था, किसको, बुद्ध को। ओके, ये आपको ध्यान होगा। अब बात की जाए काशी की, तो मैंने आपको बताया काशी जो है वो प्रेजेंट डे क्या है आपको, वाराणसी। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, काशी और वाराणसी। अंग, अंग जो है आप इस तरह से याद रख सकते हो कि आपको, आपका जो बॉडी है उसमें चंपा की खुशबू आ रही है, अंग में चंपा की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से आप याद रखते हो, अंग कैपिटल क्या हो गया आपका, चंपा हो गया। वज्जी, वी से वज्जी होता है, वी से वैशाली होता है। ओके, मल प्रदेश आपको अगर आपको लोकेशन वाइज याद है, इसलिए मैंने मैप आपको कराया था कि लोकेशन वाइज याद है, तो वो नेपाल सटा हुआ है। और नेपाल में किसका जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का। और उनका मृत्यु कहां पे हुआ है, कुशीनारा में हुआ है। और कुशीनारा और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी, आपको महावीर की। तो ये कुशीनारा और पावा जो है इसका कैपिटल है मल्ल का। तो ये तो काफी आराम से याद हो सकता है। और काशी आपको पता ही है, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कहां पे है आपको, वाराणसी। तो वाराणसी आपको इस तरह से याद आप रख सकते हो। कौशल प्रदेश, कौशल प्रदेश का है आपको श्रावस्ती। क्या है आपको, श्रावस्ती। ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है कौशल आपको, और उसका कैपिटल है श्रावस्ती, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखते हो कि कौशल की बहन श्रावस्ती गई अयोध्या। तो इस तरह से आप याद रखते हो, कौशल की बहन जो है वो श्रावस्ती है, और वो कहां गई है आपको, अयोध्या गई हुई है। तो श्रावस्ती और अयोध्या ये दोनों क्या है, इसका
कैपिटल हो सकता है। इससे तरह से आप याद रख सकते हो। अगला है आपको वत्स, ठीक है। तो वत्स का कैपिटल है कौशंबी। वत्स का कैपिटल क्या है? कौशंबी। तो इसमें क्या आता है? वी से वत्स और के से आपका कौशंबी, ठीक है। तो वी के विराट कोहली, ओके, इस तरह से याद रख सकते हो। या कौशंबी और वत्स, आप इस तरह से याद सकते हो, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से कुछ कुछ तो आपको पॉइंट याद भी रखने ही पड़ेंगे, हर एक का ट्रिक तो बनता नहीं है, ओके। उसके अलावा अगला है चेदी, इसका है शक्तिमती, ओके। चेदी का क्या है आपको? शक्तिमती है, ठीक है। उसके अलावा कुरु, कुरु मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट डे कहां पे है? दिल्ली में है। और कैपिटल क्या है इसका? इंद्रप्रस्थ। आप इसको याद रखते हो कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र जो है वो कहां पे हुआ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र हुआ था, इसलिए कैपिटल क्या है उसका? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ओके। फिर पांचाल, पांचाल कैपिटल है आपको अहिछत्र और कामपिल्ले। क्या है आपको? अहिछत्र और कामपिल्ले। इसे आपको ध्यान रखना है कि पांचाल जो है उसका कैपिटल है अहिछत्र नॉर्थ में और कामपिल्ले आपका साउथ में, ओके। एके। उसके अलावा है मत्स्य, मत्स्य जो है उसका कैपिटल है विराटनगर, ठीक है। तो मत्स्य आप जानते हो मछली होती है, और मछली जो है वो क्या है आपको? विराट है, बहुत बड़ी मछली है। तो मत्स्य कैपिटल क्या हो गया आपको? विराटनगर। विराटनगर आपको मत्स्य का कैपिटल हो गया, ओके। उसके अलावा सूरसेन, ओके, सूरसेन कैपिटल है आपको मथुरा। सूरसेन कैपिटल क्या है आपको? मथुरा। मींस सूरसेन जो है वो मथुरा के हैं, ओके। तो मथुरा इसका कैपिटल है। अगला है अश्मक, मैंने बोला सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, इसका कैपिटल है अश्मक का पोटली या पोटन, ठीक है। कैपिटल इसका पोटली है या पोटन है अश्मक का। फिर अवंती की बात की जाए तो अवंती कैपिटल है उज्जैनी या माहेश्मती। वही माहेश्मती कहां वाला आपको? बाहुबली, ओके, वो है आपको माहेश्मती। तो अवंती का है उज्जैन या फिर माहेश्मती, क्योंकि अवंती जो है उज्जैन के एरिया में है, आपको मध्य प्रदेश के एरिया में है आपको अवंती, मालवा रीजन में। तो इसलिए उसका कैपिटल क्या हो गया? उज्जैन और माहेश्मती। फिर अब गंधार के बारे में बात किया जाए तो गंधार जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गंधार, कंबोज और गंधार, तक्षशिला, और कंबोज का है राजपुरा, ठीक है। या फिर कंबोज का है आपको हाटक। आपको बहुत सारे बुक में क्या लिखा हुआ रहेगा? इसका कैपिटल जो है वो है हाटक, हाटका जो इसका कैपिटल है। अब इन सब को एक्चुअली में क्वेश्चन इनसे ही आते हैं महाजनपद में, तो इन सब को आपको अपने से याद रखना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स लगा करके, जैसे मैंने बताया आपको, वो ट्रिक्स हो गए, या अपने ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हो वो ट्रिक लगा के आप इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट आपका हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। नाउ मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। हर एक क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज है, जो एसएससी में, रेलवेज में पूछे गए हैं, ओके। अब पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद। अब आप बताओ, मैंने आपको बोला वज्जी, वी से वज्जी होता है और वी से क्या होता है आपका? वैशाली होता है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अब एक्चुअली में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक एक का बार बार आपको मैं रिवाइज करूंगा कि कौन सा किसका कैपिटल है, तो आप आराम से उसे रिवाइज कर सकते हो, ओके। आपको वीडियो देखना है एंड तक। सो अब पाटलिपुत्र का मैंने बताया कि क्या हुआ कैपिटल, तो पाटलिपुत्र का कौन सा है? पाटलिपुत्र किसका कैपिटल है? तो मगध का। मगध कैपिटल क्या है आपको? तो पाटलिपुत्र है। अब चंपा, आप खुद ध्यान दो कि चंपा जो होगा वो किसका कैपिटल होगा? चंपा, ओके, चंपा। तो मैंने आपको बोला कि अंग जो है, हमारे अंग में चंपा की खुशबू आ रही है, तो हमारे बॉडी में पूरी तरह चंपा की खुशबू आ रही है, तो अंग का कैपिटल क्या हो गया आपको? चंपा। और विराटनगर, तो मैंने आपको बताया कि मत्स्य, मछली जो है वो क्या है आपको? विराट है, तो मत्स्य कैपिटल क्या हो जाएगा आपको? विराटनगर। तो आपको इस तरह से याद रखना है, हर एक बार आपको डिवाइस करना है क्वेश्चंस के अनुसार, ओके। तो वज्जी क्या हो गया? वी फॉर वज्जी, वी फॉर वैशाली। नाउ कौशल महाजनपद। अब कौशल महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। अब मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अंग, मगध और वज्जी ये है आपको बिहार में। मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, पंचाल ये क्या है आपको? कहां पे है? ये है आपको यूपी में। तो यूपी में कौन सा है ये कौशल? कहां पे होगा आपका? यूपी में होगा। तो वापस आप रिवाइज कर लो कौन कौन सा है आपको यूपी में। तो यूपी में पहला आपको है मल्ल, उसके अलावा जो कौशल तो है ही, फिर आपको है काशी, काशी भी है यूपी में, उसके अलावा
मैंने आपको बताया कि वत्स, वत्स जो है वो भी आपको मल्ल, काशी, वत्स, फिर आपको पांचाल, पांचाल, ये सब किस कहां पे है आपको यूपी में है। और हरियाणा में कौन है, हरियाणा और दिल्ली में जो कौन सा है, तो कुरुक्षेत्र या कुरु, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कुरु बोलेंगे। ओके, वो कहां पे आपको हरियाणा में है। ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया वाज साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज, यहां पर होना चाहिए एरिया विच वाज, ओके, जो कि साउथ ऑफ गंगा था वो कौन था, ठीक है, वो अब देखो गंगा के साउथ में कौन सा आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा के साउथ में जो है वो जस्ट साउथ में आपको मगध, मगध जो महाजनपद है, जो सबसे पावरफुल जनपद महाजनपद माना गया है, वो जो है वो कहां पे है आपको कन्फ्लुएंस पे गंगा रिवर के नीचे आपको मिलता है, साउथ ऑफ गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौशल, अंग, मत्स्य, मत्स्य तो पहली बात कहां पे आपको है, मत्स्य आपको राजस्थान में है, तो यहां गंगा कहां से आ गई, ओके, है कि नहीं। नाउ अगला है महाजनपद, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय रिवर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो अभी जस्ट बताया हमने कि एक तो गंगा होगा ही, एक तो गंगा होगा ही, उसके अलावा अब देखो, अब इसको ऑप्शन कैसे लिमिट करोगे, मगध कहां पे है, बिहार में, मैंने बताया आप। अब झेलम कहां बहती है, अगर आपको पता होगा तो झेलम इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और वो कहां बहेगी आपको, तो ये बहेगी आपको पंजाब और जम्मू कश्मीर के रीजन में, ओके, झेलम, तो गलत है। यमुना, यमुना कहां पे है आपको, यूपी, गलत। घाघरा, घाघरा भी कहां पे है आपको, घाघरा रिवर भी आपको राजस्थान की रिवर है, गलत, एक घग्गर एक घाघरा है, ओके, तो ये आपको है, हो ही सकता है ये सब, तो ऑप्शन डायरेक्टली आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गंगा एंड सोन। तो आपको ये याद रखना है कि मगध जो है वो किस रिवर से सराउंडेड था, तो आपको गंगा और सोन रिवर से सराउंडेड था आपको मगध महाजनपद, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि राजगृह जो है, या इसका एक और नाम था गिरिवज्र, ओके, गिरिवज्र, ओके, ये भी एक नाम था गिरिवज्र, जो कि आपको राजगृह का ही पुराना नाम था। तो राजगृह जो है वो बिहार की कैपिटल थी, मगध की कैपिटल थी, और उसके बाद में लेटर इसको शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र, ओके, तो आंसर क्या होगा, राजगृह होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूलर्स ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्स ऑन द क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश दैट वाज प्रोड्यूस्ड। तो क्या टैक्सेस था, तो टैक्स का सिस्टम था 1/6, क्या था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, और इसे हम लोग कहते थे भाग, इसे क्या कहते थे हम लोग, भाग कहते थे, ओके, जो कि फार्मर से लिया आया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये था आपका भाग, इसे मैंने आपको डिस्कस किया है आपके थ्योरी क्लास में, ओके। अजात शत्रु जो कि हर्यनक डायनेस्टी का था, ये किसका सन था, नाग दशक, उदयन, अनिरुद्ध या बिंबिसार। तो अजात शत्रु के बारे में बात किया जाए तो अजात शत्रु के समय में ही क्या हुई थी, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय में हुआ, आपको अजात शत्रु के समय में हुआ, बुद्धिस्ट के में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ, अजात शत्रु के समय में हुआ। अब कहां पे हुआ, तो राजगृह में हुआ, राजगृह में हुआ आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, है कि नहीं। तो ये किसके बेटे थे, और मैंने आपको बताया कि हर्यन डायनेस्टी में पिता को मार के गद्दी में बैठा गया था, तो ये काम अजात शत्रु ने किया था, अपने पिता की हत्या की थी, और उसके उनके पिता का नाम था बिंबिसार, जो कि फाउंडर थे आपको हर्यंक डायनेस्टी के, ओके, बिंबिसार, ये आपको ध्यान रखना है। और अजात शत्रु का बेटा कौन था, उदयन था, उदयन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था, धनानंद, पंडुका, महापद्मानंद या कवि व्रत। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है, इसका आंसर होगा धनानंद, है कि नहीं, लास्ट रूलर कौन था, धनानंद। और फर्स्ट अगर पूछा जाए तो कौन था, तो फर्स्ट रूलर था आपको महापद्मानंद, ओके। अब धनानंद, आपको पता होना चाहिए कि धनानंद के समय में ही अलेक्जेंडर जो है वो कहां आया था, इंडिया आया था, और धनानंद के आर्मी को देख के अलेक्जेंडर वापस हो गया था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, धनानंद होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र सिटी, किसने फाउंड किया था, तो
उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये था नंद। तो पाटलिपुत्र सिटी का फाउंडेशन जो है वो किसने किया है? तो वो किया है उदयन ने। किसके बेटे थे? तो अजातशत्रु के बेटे कौन थे? उदयन। ओके, तो और इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की थी और राजगद्दी पे बैठा था, और इन्होंने पाटलिपुत्र सिटी को फाउंड किया था और अपना कैपिटल भी बनाया था। ओके, तो ये क्या आंसर क्या होगा इसका? उदयन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, by whom the first republic of the world was established in वैशाली। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया की, तो दुनिया में पहला रिपब्लिक जो है वो कौन था? वो था वैशाली। ओके, कैपिटल किसका कैपिटल था? याद करिए, वज्जी का, वज्जी या वृजी, इसका कैपिटल था आपको क्या? वैशाली। और वहां पे दुनिया का पहला रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ था। वो किसके द्वारा हुआ था? मौर्यास के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या लिच्छवीज के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवीज। लिच्छवीज के द्वारा जो है वो आपको पहली बार फर्स्ट रिपब्लिक का हुआ था वैशाली में एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, मैंने लिच्छवी के बारे में आपको कुछ बताया था कि लिच्छवी की हेड चेतक की बहन चेलना से, ओके, किसकी बहन? चेतक, चेतक की सिस्टर चेलना से किसका विवाह हुआ था? आपको बताना है किसका विवाह हुआ था। तो ये विवाह किसका हुआ था? तो बिंबिसार, बिंबिसार की का शादी जो है वो किससे हुआ था? चेलना से। उसके अलावा बिंबिसार का शादी जो है वो महाकौशला से भी हुआ था और मदरा से भी हुआ था, मीन्स खेमा से हुआ था, खेमा से भी हुआ था, है कि नहीं? तो ये कुछ कुछ था आपको पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, एससी में भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जो 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये एक्चुअली में ये किस में दिया गया है? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद, या संयुक्त निकाय? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन सा टेक्स्ट है? तो ये जो है ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में विस्तार में दिया गया है। उसके अलावा जैन लिटरेचर जो है भगवती सूत्र, ओके, जैन लिटरेचर है आपको एक भगवती सूत्र, इसमें भी आपको बताया गया है किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। ये किसका है? ये जैन लिटरेचर आपको कौन सा है? भगवती सूत्र। ओके, नाउ टैक्स नोन एज भागा। अब जस्ट मैंने बताया टैक्स जो है वो भाग जो है वो महाजनपद पीठ के द्वारा लिया जाता है, में लिया था। वो कितना पार्ट था? तो 1/6। कितना था आपको? 1/6 जो था वो आपको भाग का था। वो किस पे लगता था? कल्टीवेटर्स पे, मर्चेंट्स पे, आर्टिशंस पे, कैटल ब्रीडर्स पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स पे लगने वाला टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? भाग बोलते थे, जो कि 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस था। ओके, 1/6 पार्ट उनके टोटल जितने भी इन्होंने उपजाया, जमीन उपजाया है क्रॉप्स को, उसका 1/6 पार्ट आपको टैक्स के रूप में देना है। ये था आपको भाग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? ठीक है, वत्स। ओके, तो वत्स से आपको याद रखना है, ठीक है। तो वत्स का क्या कैपिटल है? आप मुझे बताओगे वत्स का कैपिटल क्या है? कौशंबी है, अहिछत्र है, उज्जैनी है, या वैशाली है कि नहीं? तो वत्स कैपिटल क्या है आपको? कौशंबी। क्या है आपको? कौशंबी। मैंने आपको बोला वीके से याद रखना आप, विराट कोहली से, वत्स और कौशंबी, वत्स और कौशंबी। एक वीवी है वज्जी और वैशाली, वो अलग है। एक वीके है वत्स और कौशंबी। उसके अलावा जो आपका अहिछत्र है, अहिछत्र और काम्पिल्य, ये किसका कैपिटल था? अहिछत्र और काम्पिल्य, तो पांचाल का। पांचाल कैपिटल क्या था आपको? अहिछत्र और काम्पिल्य। उज्जैनी, उज्जैनी जो है वो पता ही है, उज्जैनी जो है वो किसका कैपिटल था? अवंती। अवंती का क्या था आपको? उज्जैनी था। और इसका तो पता ही होगा आपको, वज्जी, वज्जी का वैशाली। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। जस्ट मैंने आपको सबसे पहले मैंने लास्ट में आपको यह दिया था कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में एक आपको महाजनपद पड़ता है, जो कि सदर्न मोस्ट महाजनपद भी है। क्या वो अवंती है, मत्स्य है, अशक है, या कंबोज है?
आपको पता होना चाहिए। तो अवंती के बारे में मैंने आपको बताया कि अवंती जो है वो मालवा रीजन में है, आपको कहां पे, एमपी में। मत्स्य जो है मैंने आपको बताया कहां पे है, राजस्थान में है। कंबोज, कंबोज तो पता ही होगा कि आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कंबोज और गांधार जो है आपको कहां पे है, आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको कंबोज और गांधार है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा, अशक या अशमक, जो कि रिवर गोदावरी और नर्मदा, किसके बीच में, गोदावरी और नर्मदा के बीच में आपको कौन सा है, आपको अशमक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि अब देखो क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपली यही क्वेश्चंस है, क्या जितने भी एग्जामिनेशन में आए हैं क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आपको रिलेटेड हैं किससे, आपको कैपिटल से रिलेटेड हैं। तो उसको मैंने हर एक क्वेश्चन को मैंने लिया नहीं है, क्योंकि आपको वो तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर महाजनपद से क्वेश्चन आएगा तो वो कैपिटल से आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं एक यूपीएससी क्वेश्चन की। ओके, अब यूपीएससी में ये पूछा गया है तो ऑलमोस्ट 2012 के आसपास। ओके, अब ये मैप दे दिया गया है, अब इसमें बताया गया कि ए बी सी डी 4 आपको मार्क किए गए हैं लोकेशन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोकेशन सही है कि नहीं, क्या लोकेशन है। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं, डी के बारे में बात हो रहा है, डी कहां पे है, डी अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा डी क्या है, इस रीजन में आपको डी कौन सा है। तो बिहार के रीजन में आपको सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड आपको हो रहा है। तो क्या आपको नहीं पता है कि ये अंग होना चाहिए, ये डी जो है ये क्या होना चाहिए, अंग होना चाहिए, है कि नहीं। अब ए के बारे में बात की जाए तो ए जो है ऊपर आप देखो राजस्थान की तरफ, तो मैंने आपको बताया राजस्थान में एक ही है, आपको कौन सा है, तो मत्स्य, मत्स्य जिसका कैपिटल क्या है आपको विराटनगर। तो ए तो मुझे दिख रहा है कि ये मत्स्य हो गया। नीचे ये रीजन जो है आपको, ये आपका रीजन है, तो ये कौन सा रीजन है, आपको मालवा रीजन है। तो यहां पे कौन सा है आपको तो पता होना चाहिए कि अवंती, अवंती जो है वो मालवा रीजन में है, आपको ये मध्य प्रदेश का रीजन है, बी। अब अगला सी है, सी जो है वो आपको यूपी में पड़ रहा है। अगर आपको सी नहीं समझ में आ रहा है, यूपी में आपको 2 3 4 है, तो आप क्या ए बी और डी से आप श्योर नहीं हो सकते थे। अब देखो पहला आपको दे दिया ए में मत्स्य, चलो सही है, ये ए में मत्स्य, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन आपका। अब मत्स्य यहां भी है, यहां भी है। अगला है आपको बी में दे दिया है चेदी, तो चेदी आपको इधर तो है ही नहीं चेदी, है कि नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन डायरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सर लास्ट में आपको अंग है और बीच में आपको क्या होगा, ये क्या है, सी नंबर क्या है आपको, ये आपका हो गया वत्स, वत्स जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसमें मैंने इसलिए इतने क्वेश्चंस लिए हैं, मात्र 15 क्वेश्चन लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंस जो है महाजनपद का है वो है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आपका एग्जामिनेशन में, 1 से 2 क्वेश्चन के बीच बहुत हो गया। और उसके लिए आपको मेनली क्या याद रखना पड़ेगा, उसका कैपिटल याद रखना पड़ेगा, उससे आपको क्वेश्चन आएगा महाजनपद में मेनली। तो यही आपका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। अब देखोगे आप नीचे जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि इससे पहले हमने जितना भी वीडियो किया एंशिएंट इंडिया का, चाहे वो स्टोन एज हो, चाहे वो आईवीसी हो, चाहे कोई और वीडियो हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, हर एक वीडियो को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके इस कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज को फॉलो करो, आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाला है ये। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड जय हिंद।